बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा मारिया, जी बेटा बोले मारिया नासिर। सर अस्सलाम वालेकुम सर, लाइट बंद हो गई थी तो अब मैं दे सकती हूँ? जी बेटा बताएं। रोल नंबर आपका है जी मारिया 16757, राइट? जी बेटा बोलेंगी अब आप? जी सर। जी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू हैव 30 सेकंड्स। सर बेटा आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, 30 सेकंड्स हैं, प्लीज जी सर। बोलें बेटा बोलें, क्या कहना चाह रही हैं आप? प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें। जी सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। My topic is PTM. PTM stands for Post Translational. जी बेटा टाइम ओवर, सॉरी। सो जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से हम शुरू करेंगे। हमने मावरा खालिद 16762। जी बेटा आपकी टर्न थी। जी सर। ओके मारिया नासिर प्लीज म्यूट योर माइक। You got your second chance and you also lost that one. I'm sorry for that. तो बेटा मावरा आपसे अब Kind of PTM training program streaming में बेटा आपका टाइम ओवर हो चुका है। आई एम सॉरी फॉर दैट। जी मावरा आपको स्लाइड नजर आ रही है बेटा? जी मारिया सर। नासिर बेटा डिस्टर्ब मत करिएगा मावरा को, थैंक यू। जी बेटा स्लाइड्स नजर आ रही हैं? जी सर। स्टार्ट करें, इजाजत है? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक आप सबकी मदद करे और हम सबको नेक हदायत दे और तमीज दे कम अज कम। कंटिन्यू बेटा। My roll number is 16762. My topic of presentation is threading और fold recognition approach. इसमें सर मैं उर्दू में बोल सकती हूँ? इसमें हमारे पास फोल्ड या पैचेस होते हैं फोल्ड रिकग्निशन अप्रोच में। इसमें हम एक लाइब्रेरी बनाते हैं। लाइब्रेरी किस तरह बनाते हैं? सपोज हमारे पास एक प्रोटीन है, अगर उसमें हमें 50% सिमिलरिटी वाला टेम्पलेट नहीं मिल रहा तो हम उस एक प्रोटीन 100 अमीनो एसिड वाला है तो हम उसमें छोटे छोटे पैचेस 10 के डिफरेंस की लेंथ से लेंगे या 30, अपनी मर्जी है, वो जिस मर्जी लेंथ से ले लें और उसको हम उस लाइब्रेरी में उन सब फोल्ड्स को यूटिलाइज करके एक लाइब्रेरी बनाएंगे। इसमें दो तरह के मेथड्स होते हैं। एक है प्रोफाइल बेस्ड मेथड। प्रोफाइल बेस्ड मेथड में क्या होता है, अगर हम उन सारे प्रोटीन्स को उनकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर लाइब्रेरी में अरेंज करवाएं तो उसको प्रोफाइल बेस्ड मेथड कहते हैं। अगर हम उनको उनकी एनर्जी के बेस पे करवाएं तो उसको एनर्जी बेस्ड प्रोफाइल मेथड कहते हैं। थैंक यू सर। My topic is protein threading. Protein threading is one of the protein modeling technique which is also known as fold recognition method. In this method is used to model those proteins which have the same fold as proteins of known structures but do not have their homologous proteins with known structures. As compared to homology modeling in which which do have their homologous protein structure deposited in PDB. This method is mainly comprised of three steps: 3D fold calculation based on known structures, in this step it selects protein structures from PDB, SCOPE, CAS, protein structure databases. Then model quality evaluation, it then designs the protein scoring function based on the fitness between target protein and template based on the knowledge of the known relationships between the structures and the sequences. Then model quality evaluation, it aligns the sequence with each of the structures template by optimizing the design scoring function. Then best model selection, it then select the threading alignment that is statistically most probable as a threading prediction. प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कंटेन करते हैं अमाइन और कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। तो उनके साथ एक साइड चेन होती है आर ग्रुप स्पेसिफिक टू ईच अमाइनो एसिड। हर अमाइनो एसिड की साइड
चेन उनके साथ होती है। जो उसके की एलिमेंट्स अमाइनो एसिड के कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अदर एलिमेंट्स जो है उसकी साइड चेन में फाउंड होते हैं हर अमाइनो एसिड्स के। 500 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स जो हैं वो जाने जाते हैं। NMR protein used to reveal the atomic structure of macromolecule in solution, or atomic nuclei must be magnetic. Limited number of isotope display the spin property. इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं प्रोटियम की, जो हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। स्पिनिंग ऑफ प्रोटॉन जनरेट मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट कोई टू टाइप्स की हो सकती है, अल्फा स्पिन, बीटा स्पिन। अल्फा स्पिन से बीटा स्पिन की स्टेट की तरफ जब कोई प्रोटॉन मूव करता है तो एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। और इस तरह हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस ऑब्टेन हुई है। और डिफरेंट केमिकल जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं तो वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी शो करते हैं, जिनको केमिकल शिफ्ट कहते हैं। और यूँ प्रोटॉन का जो डिस्टेंस है अगर वो 5 एंगस्ट्रॉम से कम है तो हम तो उसको ओवर हेशर इफेक्ट कहेंगे, और इस तरह हम इसका 3D स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। Assalamu alaikum. Iman Fatima. Post-translation modification are enzymatic chemical modification of protein that typically occur after translation messenger RNA. They are important for stability, activity, and localization of protein. It has different steps. Priming, in which the non-active part of protein is removed. Covalent modification, in which different groups include addition or removal of chemical groups. Ubiquitination, in which ubiquitin protein is attached to lysine residue of a target protein for degradation. In covalent modification, different steps include phosphorylation. Phosphate group is attached to serine, threonine, or tyrosine. Hydroxylation, in which hydroxyl group attached to the protein chain. Methylation, in which methyl group is attached to arginine or lysine. Assalamu alaikum. My name is Asma Taj and my topic is protein threading and folding. Basically protein threading also known as fold recognization method, जो कि हम use करते हैं model those protein which have same fold as protein of non-structure but do not have homologous protein with non-structure. जिसका हमें 3D स्ट्रक्चर नहीं मालूम होगा हम उसके लिए प्रोटीन थ्रेडिंग करते हैं। इसमें ये होता है कि हम 10 जो है सीक्वेंस मैच को लेते हैं अपने स्ट्रक्चर फाइंडिंग के लिए। इसमें थ्रेडिंग एंड फोल्डिंग में जो है हाइड्रोफोबिक कोलैप्स होते हैं और लोकल इंटरेक्शन स्टेबलाइजेशन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंटरेक्ट टू फॉर्म मोटिव और मोटिव एग्रीगेट टू फॉर्म टर्शियरी स्ट्रक्चर ना। हाइड्रोफोबिक कोलैप्स होते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करवाते हैं पोलर सॉल्वेंट में ना। और इसका कंपैरिजन इसमें हम टारगेट सीक्वेंस और टेम्पलेट सीक्वेंस अलाइन करते हैं 2 डायमेंशनल एरे में बाय सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल। और जब नेटिव स्ट्रक्चर हमें टारगेट सीक्वेंस का मिल जाता है तो हम उस टारगेट स्ट्रक्चर मॉडिफाई के लिए बनाते हैं। इसमें जो बैकबोन होती है टारगेट और टेम्पलेट की वो सेम स्ट्रक्चर पे होती है, लेकिन इनकी जो साइड चेन होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। Threading means aligning या placing. It is a technique to predict 3D structure of protein. जब homology modeling structure की quality predict नहीं कर पाती तब हम ये मेथड यूज करते हैं। नेचुरली 5000 स्टेबल फोल्ड पाए जाते हैं जिनसे सारी प्रोटीन बिल्डअप होती हैं। तो हम टारगेट प्रोटीन्स के डिफरेंट पैचेस उठाते हैं और उसे डेटाबेस के सारे फोल्डर के साथ कंपेयर करते हैं और जो बेस्ट फिटिंग फोल्ड आता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं और उस फोल्ड्स के अमीनो एसिड के सीक्वेंस को सिलेक्ट करते हैं
और उसका स्ट्रक्चर मॉडल बनाते हैं और प्रोटीन के टर्शियरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। इसके दो मेथड्स हैं, पेयरवाइज एनर्जी बेस्ड मेथड या प्रोफाइल बेस्ड एनर्जी मेथड। पेयरवाइज एनर्जी बेस्ड लाइब्रेरी के सारे फोल्डर्स की एनर्जी और टारगेट फोल्डर्स की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं और उनको आपस में कंपेयर करते हैं और इसमें हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। जबकि प्रोफाइल बेस्ड मेथड में उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी की बेस पे प्रोफाइलिंग करते हैं और रिलेटेड प्रोटीन स्ट्रक्चर की फाइल बिल्डअप करते हैं। Assalamu alaikum. I am Mariam Slim, having roll number 152, 16752. What is protein interaction? Protein interaction is a physical contact between the proteins due to the specific hydrogen bonding, van der Waals forces, and salt bridges. And these in protein domain can be small binding force cleft or the large surfaces that can have just few properties. ये protein interactions की कुछ यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स हैं, जिसमें आप ये सब यूनिट्स, स्मॉल सब यूनिट्स और लार्ज सब यूनिट्स हैं प्रोटीन इंटरेक्शंस के। नेक्स्ट आगे प्रोटीन, वाई प्रोटीन इंटरेक्शन इज इम्पोर्टेंट। हमें प्रोटीन इंटरेक्शन क्यों करनी चाहिए? प्रोटीन इंटरेक्शन जो उनसे वो क्रूशियल रोल प्ले करती है फंक्शंस के अंदर, बायोलॉजिकल और सेलुलर फंक्शन को रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए, और ये यूज़ की जाती है आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द इन्फेक्शन मैकेनिज्म, मेडिकेशन, ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये यूज़ की जाती है। Assalamu alaikum. My name is Aman Safir and my roll number is 16733. The topic of my presentation is post-translation modifications. Post-translation modification leads to the covalent and for the most part enzymatic adjustments of the protein. ये आमतौर पे सेलुलर प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल होता है, क्योंकि जब प्रोटीन को डिफाइनिंग फंक्शन होता है तो वो हमें एज ए रिजल्ट मिलता है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस के थ्रू। इनका जो मेन रोल हमें देखने को मिलता है वो सेलुलर डिफरेंशिएशन में है, रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशंस एंड सो ऑन। अब इसमें हमें टाइप्स मिलेंगी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस की। सबसे पहले हमें प्रोटियोलाइसिस या फिर हम इसको ट्रिमिंग भी कह सकते हैं। अब ट्रिमिंग में मेनली जो हमें मिलेगी कि सिग्नल पेप्टाइड्स की रिमूवल इन्वॉल्व होता है, तो ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। अब ये सेकंड इज यूबिक्यूटिनेशन, उसमें यूबिक्यूटिन प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, इस वजह से हम उसको यूबिक्यूटिनेशन कह सकते हैं। थर्ड इज द कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, उसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं या रिमूव होते हैं ताकि वो प्रोटीन्स जो है हमें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की फॉर्म में मिल सकें। ये चार्ट प्रॉपर एक पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन को डिस्प्ले करता है।
मेरा जो है वो एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी है। एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के बारे में बात करने से पहले हम एक्स-रेज के बारे में बात कर लेते हैं। एक्स-रेज जो है वो 1895 में डिस्कवर हुई थी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इनकी वेवलेंथ स्मॉल होती है और ये इनविजिबल है और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होती है और फ्रीक्वेंसी भी हाई है। नेक्स्ट, अगर हम एक्स-रेज को हम एक्स-रे ट्यूब में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब हम हाई वोल्टेज करंट पास करवाते हैं तो कैथोड्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि जाके नोड से स्ट्राइक करती हैं तो एक्सेस प्रोड्यूस हो जाती हैं। नेक्स्ट एक्स-रे डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें वेव बेंड करती है या स्प्रेड करती है जब वो किसी ऑब्स्ट्रक्शन से मीट करती है। क्रिस्टल जो है वो एक्सेस को डिफ्रैक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। तो एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी में हम यही करते हैं कि क्रिस्टल्स में से एक्सेस को गुजारते हैं तो वो क्या एक्सेस डिफ्रैक्ट हो जाती हैं, फिर हम लेंस या कंप्यूटेशनल टूल्स को यूज करके अपना इमेज क्रिएट कर लेते हैं। एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी को हम 3D मोलेकुलर स्ट्रक्चर्स डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। अबाउट 80% जो स्ट्रक्चर्स हैं पीडीबी में वो इसी की मदद से यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, इसके एप्लीकेशंस की बात कर ली जाए तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है और क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के दरमियान डिफरेंशिएट करने के लिए यूज की जाती है। ये कन्वीनियंट है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये स्टैटिक प्रोटीन्स के लिए यूज होती है सिर्फ और डोंट इंटरैक्ट स्ट्रांगली विद लाइटर एलिमेंट्स और ये लाइटर एलिमेंट्स के साथ इतनी अच्छी तरह इंटरैक्ट नहीं कर पाती। डन। Assalamu alaikum. My name is Mohammad Abbas. My roll number is 16761 और मेरा टॉपिक है फोल्ड रिकॉग्निशन। जो प्रोटीन थ्रेडिंग या फोल्ड रिकॉग्निशन एक टेक्निक है जिसमें हम इस तरह एक मेथड है जिसमें हम प्रोटीन जिनकी किसी जो हमारे पास ऑलरेडी कोई स्ट्रक्चर प्रोटीन है उसके साथ फोल्ड तो क्या सिमिलरिटी हो जिसकी, लेकिन अगर होमोलॉग्स ना हो ऐसे जो सीक्वेंसेस होंगे उनका हम 3D मॉडल बनाने के लिए यूज करते हैं। इसमें हम दो सीक्वेंस को जो हमारे पास टारगेट सीक्वेंस होगा टेम्पलेट सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं यानी थ्रेडिंग के थ्रू, यानी हम हर जो रेजिड्यूज को हम क्या कंपेयर करेंगे और उस हिसाब से जो हाईएस्ट सिमिलरिटीज है उस हिसाब से हम एक प्रेडिक्शन के लिए वो बनाएगा। इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हम एक टेम्पलेट स्ट्रेन का रिकॉग्निशन, फिर उसमें क्या करें हम पीडीबी वगैरह से एक टेम्पलेट स्ट्रेन उसमें सेलेक्ट करते हैं। दूसरा उसके जब हम स्कोरिंग फंक्शन है जो कि स्कोरिंग में हम डिफरेंट टाइप के स्कोरिंग मैट्रिक्स के जरिए स्कोरिंग करते हैं और उसके हिसाब से उसको ट्रेस बैक करके थ्रेडिंग अलाइनमेंट यानी उसकी अलाइनमेंट करते हैं जो कि हम आगे प्रिडिक्शन के लिए यूज करते हैं। जो सबसे प्रोबेबल अलाइनमेंट होगा वो हम इसके प्रिडिक्शन के लिए यूज करते हैं और उसके जरिए हम उस सीक्वेंस का 3D स्ट्रक्चर वो प्रेडिक्ट करते हैं। और इसकी डिसएडवांटेज ये है क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें अप्रोक्सीमेशन है यानी फ्रोजन अप्रोक्सीमेशन, जिसमें ये होता है कि अगर दोनों की जो एनवायरनमेंट सेम ना हो तो वो प्रेडिक्शन सही नहीं होते हमारी। थैंक यू अब्बास। अब्बास आप बहुत नर्वस लग रहे हो बेटा, क्यों इतने नर्वस हो? सर टाइम कम है इसलिए थोड़ा। चलें टाइम दे दिया जी सर। और हमसा बेटा मैं आता हूँ आपके पास। हमसा बेटा मैं आपके पास आता हूँ, 2 मिनट इंतजार करिएगा। जी अब्बास। सर इसके जो फर्स्ट स्टेप में ये करते हैं साहब, इसकी जो हम टेम्पलेट बेस कोई स्ट्रक्चर जो हमारे पास नोन जिसके फोल्ड नोन है वो स्ट्रक्चर यानी पीडीबी वगैरह जो डेटाबेस में जो सबमिटेड है उस वो लेते हैं टेम्पलेट। उसको हम दूसरे जो हमने सीक्वेंस जिसका हमने यानी 3D स्ट्रक्चर या 3D जो आप पहले रिलैक्स हो जाओ, सांस लो, एक लंबा सांस लो, रिलैक्स। नर्वस नहीं होना बेटा, यही चीजें सिखाने के लिए बेटा ये एक्टिविटी है। रिलैक्स। यस। 2 पॉइंट्स बताने आपने प्रोटीन थ्रेडिंग के, सिर्फ 2 पॉइंट। ओके सर। 15 सेकंड्स, 2 पॉइंट्स। ओके सर। तो उसमें हम ये करेंगे उस टेम्पलेट को लेंगे जिसके साथ हम कंपेयर करके यानी थ्रेडिंग के जरिए कंपेयर करेंगे उसके जो रेजिड्यू बाय रेजिड्यू उसको कंपेयर करेंगे और हम उसको अलाइन करेंगे। जो स्कोरिंग हमारे पास स्कोरिंग मेथड्स होंगे, डिफरेंट टाइप की स्कोरिंग होती है यानी उसमें हम जो चीजें वो रखेंगे वो ये है इसकी जो म्यूटेशन पोटेंशियल वगैरह एनवायरमेंटल फिटनेस वगैरह उनको हम। थैंक यू अब्बास। थैंक यू सर। हमसा। थैंक यू सर। हमसा एहसान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बेटा यू हैव 1 मिनट। आपकी स्लाइड्स ढूंढूं या ऐसे ही गुजारा कर लेंगी आप? सर स्लाइड्स मैं खुद देख लेती हूँ यहाँ पे। ओके ओके। सो आई एम गोइंग टू बेटा आपको शेयर करनी आती है स्लाइड्स? आप शेयर कर सकती हैं इधर? श्योर कैन। इफ यू कैन इट वुड बी वेरी गुड फॉर एवरीवन। और बेटा माइंड नहीं करना, आपके मार्क्स 6 में से नहीं 5 में से लगेंगे। ऑलराइट जी। इफ यू डिसेबल्ड है, स्क्रीन शेयर नहीं कर सकती मैं।
Okay, you have 1 minute. Your time starts now. Okay, so I'm going to talk about peptide mass fingerprinting and how it is used to identify protein. So basically ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अननोन प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके लिए हम पेप्टाइड्स को लीव कर देते हैं स्मॉलर पीसेस में और उनके मैस को मेजर कर लेते हैं थ्रू मैस स्पेक्ट्रोमीटर। उसके 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट प्रोटीन सेपरेट की जाती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, फिर डाइजेस्ट करवाई जाती है एंजाइम के थ्रू, फिर उसकी मैस स्पेक्ट्रोमीटर से एनालिसिस करवाया जाता है। फिर किसी भी डेटाबेस से प्रोटीन सेम प्रोटीन लेकर उसकी करवाई जाती है, उसकी इन सिलिको डाइजेशन करवाई जाती है और उसकी पीक को और एक्सपेरिमेंटली जनरेटेड पीक लिस्ट को कंपेयर कर हम बेस्ट मैच को गेन कर लेते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। क्या सीखा आपने इस एक्टिविटी से? From this activity that I can talk this fast. बेटा जी इस एक्टिविटी का जो बेसिक मकसद है वो 3-4 चीजों को कवर करता है। मोहम्मद उमर, मैं आपके पास आता हूँ बेटा। सबसे पहले तो तमाम बच्चे इस पे थोड़ा फोकस करें। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने 1 या 2 मिनट में, एक आपको प्रोफेसर साहब मिलते हैं या कोई भी एक पर्सन मिलता है 2 मिनट के लिए, आपने 2 मिनट में उसको अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं टॉपिक के। आपने 2 मिनट में अपना मैसेज कन्वे करना है। आपने उन 2 मिनट में नर्वस नहीं होना। आपने उस 2 मिनट में उस आदमी को फोर्स कर लेना है अपने कमेंट से कि वो आपको अगले 10 मिनट और दे, वो आपको अपनी लैब में बुलाए, वो आपको अपने ऑफिस में बुलाए कि जी बेटा मुझे बताएं आपका प्रोजेक्ट क्या है। सो दैट इज द मेन थीम ऑफ दिस एक्टिविटी कि आपने नर्वस नहीं होना। अचानक आपको 2 मिनट मिले और आपके सामने अचानक आपका फेवरेट प्रोफेसर आ गया केमिस्ट्री का, आप उसकी लैब में काम करना चाह रहे हो, 10 दिन से मीटिंग की कोशिश कर रहे हो, टाइम नहीं मिल रहा, वो अचानक गाड़ी से निकल के आ रहा है पार्किंग में से और आपके पास सिर्फ इतना टाइम है कि आप 2 मिनट दूर उसका ऑफिस है, वो 2 मिनट चलते चलते आपने बात करनी है। सो ये सिखाने का मकसद है। जी उमर मेरे ख्याल आपकी स्लाइड्स नहीं आई, राइट? सर मैं भी वही पूछ रहा था, ये लास्ट स्लाइड थी ये। अमन सफीर से गाइडेंस लेते हैं, उन्होंने स्लाइड्स बनाई हैं तो वो मुझे गाइड करेंगे। अमन यार बेटा थोड़ा सा गाइड करिएगा। सर मैंने जीआर को सेंड की थी, अस्मा को सेंड की थी। जी अस्मा ताज। सर एक्चुअली जी अमन आप बोलें। जी अमन आप पहले बोलें। सर मैं आपको बताता चलूं सर, मैंने जब आपने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आपने जो है ना सबकी स्लाइड्स कलेक्ट करनी है, तो सर कुछ स्टूडेंट ने मुझे भी की थी और अस्मा को भी की थी, और कुछ स्टूडेंट ने सिर्फ अस्मा को की थी और कुछ ने सिर्फ मुझे की थी। फिर सर आपने जब प्रेजेंटेशन का बताया तो मैंने सारी क्लास को ग्रुप में इन्फॉर्म किया था। मैंने कहा था कि जिसने मुझे नहीं की, सिर्फ अस्मा को की है, काइंडली वो मुझे भी सेंड कर दें। अच्छा सर ये उनमें से हैं जिन्होंने मुझे सेंड नहीं की थी बाद में। अच्छा चलें कोई बात नहीं। उमर आपको मैं स्लाइड्स आप शेयर कर सकते हो? अभी आपको स्क्रीन पे कोई स्लाइड्स नजर आ रही हैं? जी सर आ रही है। कौन सी, क्या टाइटल है उसका? सर प्रोटीन थ्रेडिंग कोल्ड। आपने क्या टॉपिक चूज किया था बेटा? आपका टॉपिक कौन सा है जो आपने चूज किया बेटा? एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी ऑफ प्रोटीन। एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी ऑफ प्रोटीन। ओके, यू हैव 1 मिनट, यू कैन स्टार्ट नाउ। X-ray crystallography. Hi guys, my name is Umar and my topic of presentation is X-ray crystallography of the protein, which is used to predict the 3D structure of the protein. So in this technique, first of all, protein is crystallized, whose structure you want to predict, and for the crystallization of the protein, more and more protein is added in the aqueous media until a supersaturated solution is formed. Then the X-rays are bombarded on that crystal and the diffraction pattern is obtained. So in the next step, computational analyses are performed to predict the 3D structure. I think Kumar lost here his signals. Okay, anyone else who left? जी निमरत तालिब। सर इंटरनेट स्टेबल नहीं है सर। उमर बेटा मुझे अंदाजा हो गया, थैंक यू सो मच, और परेशान नहीं होना, ठीक है जी निमरत तालिब। थैंक यू सर।
सर वो मैं बेटा दूसरी वाली 16724, मेरा ख्याल आपका नाम गुजरा है, आपकी यस स्लाइड्स गुजरी हैं सर बेटा। जी 16724 0 नंबर लगे हुए हैं इधर। जी अब आप बताएं क्या चाहते हैं। सर मैं पहली क्लास में थी, लेकिन जो दूसरी महीन जब बेटा मैंने आप वो जरा माइक अपडेट अपना म्यूट कर लें, निमरा को बोलने दें। जी निमरा तालिब। सर मैंने पहली क्लास अटेंड की थी, लेकिन सेकंड में जब सर वो मुझसे वो हो गया था सर, आप लीव करके चले गए थे, तो फिर जब मैंने ज्वाइन किया तो बेटा क्या टॉपिक था चैट आपका। ये लें निमरा तालिब हमारे पास आ गई मॉडलिंग हैं। मॉडलिंग नजर आ रही हैं आपको स्लाइड्स आपकी। जी सर आपकी 5 में से मार्किंग हो तो गुजारा करेंगी आप। जी सर ठीक है। प्रोसीड प्लीज, थैंक यू। होमोलॉजी मॉडलिंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम किसी भी अननोन एटॉमिक रेजोल्यूशन मॉडल, किसी भी टारगेट प्रोटीन का अननोन एटॉमिक रेजोल्यूशन मॉडल जो है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो है अमाइनो एसिड सीक्वेंस चाहिए होता है उस टारगेट प्रोटीन का, और उसके अलावा जो एक्सपेरिमेंटल 3D स्ट्रक्चर होता है टेम्पलेट प्रोटीन का, उसकी ज़रूरत होती है। उसके अलावा अगर हमारे पास स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी किसी भी मतलब स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, अगर हमारे पास सीक्वेंस सिमिलैरिटी ऑफ टारगेट एंड टेम्पलेट प्रोटीन की होगी तो हम एज्यूम कर सकते हैं उसकी स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी भी। अगर तो 30% से ज़्यादा होगी आइडेंटिटी, तो हमें जो है वो हम एक अच्छा मॉडल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। जैसे अब होमोलॉजी मॉडलिंग को कंपैरेटिव मॉडलिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसमें दो प्रोटीन्स को जो है कंपेयर करते हैं। उसके अलावा हम उसके बाद जो है उसकी इसमें डिफरेंट स्टेप्स थैंक हैं, यू बेटा, जैसे थैंक यू, थैंक यू। जी महीन 16761 आई थिंक राइट 751। जी सर महीन बेटा। सर मुझे लगता है मैंने भी अपनी स्लाइड्स मिस कर दी हैं, वो उस टाइम आप पे मैं प्रेजेंट थी क्लास नहीं ली। सर मैं नहीं थी, कुछ क्यों इश्यूज नहीं की थी वजह आप। से, चलें बेटा, कनेक्शन इश्यूज। ओके 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 यू योर स्लाइड्स आपकी शायद मैं ना ढूंढ पाऊं क्योंकि आप पहले किसी सेशन में थी। तो क्या टॉपिक था जी आपका। सर मेरा था टॉपिक प्रोटीन टर्नओवर। प्रोटीन टर्नओवर। आपकी स्लाइड्स बहुत अच्छी थी बेटा, एज आई रिमेम्बर। आपने थैंक यू पिज्जा बनाया हुआ था स्लाइड पे राइट। यस सर। Your slides were very attractive and I appreciate that. Your marks will be your total marks will be 5. Your time starts now. Thank you. प्रोटीन टर्नओवर सेल में होने वाला ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस और ब्रेकडाउन कंटिन्यूसली होती है। जब सेल प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर लेता है तो जो यूजफुल प्रोटीन होती है उनको यूज कर लेने के बाद जो एक्सेसिव प्रोटीन्स होती है ना उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है, प्रोटीन टर्नओवर नहीं होता है, तो वो जो प्रोटीन्स हैं वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से सेल में एग्रीगेट्स बन जाएंगे। या तो सेल डेथ हो जाएगी, अगर नहीं डेथ होती तो फिर कैंसर हो सकता है। प्रोटीन टर्नओवर में जैसा कि हमने बताया दो प्रोसेसेस होते हैं जो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन। सिंथेसिस का तुम्हें पता है डीएनए से आरएनए बना है और आरएनए से प्रोटीन्स बन गई हैं, और जब उनको ब्रेक डाउन करना होता है नेसेसरी प्रोटीन्स को, तो उसके लिए हमारे पास उन प्रोटीन्स की प्रोटियोलाइसिस होती है। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल आके उस नेसेसरी प्रोटीन के साथ अटैच होगा। उसके बाद प्रोटियोसोम्स उसे डिस्टिंग्विश करेंगे और उसको पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में और सेपरेट कर देंगे और यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल्स में कर देंगे। फिर जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स हैं वो फर्दर ब्रेक डाउन होंगे प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी की वजह से, और वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो Thank you. जाएंगे। Thank और you, फिर beta. वो Your time finished. Thank you so much. Presentation was good. Your slides was also good. और thank you so much. जी बेटा मारिया नासिर बेटा आप तो प्रेजेंट कर चुकी हैं 16757 आपने। सर वो सिग्नल इशू था, पैकेज किया दोबारा वो नहीं हुआ था सर। बेटा अब आप 5 में से 4 में से प्रेजेंट करेंगे, कितने नंबर लेंगे। जो पहले लगे हुए हैं वो अच्छे हैं, ये ना चलिए हो कि सर आप ठीक उससे है भी नीचे आ जाएं। सर, थैंक यू सर। इशू है बहुत ज्यादा, आप भी समझे बेटा हमें। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अमन सफीर ने बहुत सी वॉइस नोट्स चलाई और ट्रस्ट में मैंने उन स्टूडेंट्स को बहुत अप्रिशिएट किया। यहाँ बैठे हुए, माइक मेरा म्यूट था, मैं उनको लाइव भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने कंप्लेन नहीं की, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम का सलूशन हल निकाला। उन्होंने स्लाइड भेजी, उन्होंने वॉइस नोट भेज दिया अमन सफीर को। अमन सफीर को मैं फिर एक बार थैंक यू बोलता हूँ, उसका मशकूर हूँ कि वो बहुत हेल्प करता है हमारी इस क्लास में। ही इज ए वेरी नाइस गाय। तो उसने जनाब टाइम पे चलाई, टाइम पे बंद की। बेटा आप भी तो कर सकते हो ना, सोल्यूशन फाइंड करना ही तो सिखाना है। अगर आप सर जो आपने सबको
बेटा करने के सबको ही लिए कहा ना बेटा, जब एक बच्चे को मशवरा दिया तो वो सब बच्चों के लिए ना, वो बच्चा को मेरा ज्यादा चहेता तो नहीं था, मैं तो जानता भी नहीं हूँ किस बच्चे का मैसेज था, मैंने तो आइडिया चलो ठीक प्रेजेंट किया ना बेटा। अब देखिए मैंने उससे एक बच्चे को कहा, जिन 10 बच्चों ने अमन को भेजा उन्होंने तो नहीं मुझसे पूछा ना। तो बेटा ठीक है एजुकेशन का यही मतलब है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें डेली लाइफ में, वरना एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आपने कहा यूज करें। सो वी हैव अजान हियर and everyone will listen the azan carefully, and in next lecture that will start after few minutes we will be back and there will be a question session that we already decided for the 2 marks, and any student who left like Iram Rashid and any other, we will solve their problems in next inshallah ta'ala after 5 minutes. Thank you. Aman Safir, Sir. see you in next lecture. Okay, thank you. Hello. Okay, sir. Thank you.